बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर कुल्ली का काम करके अपने बच्चों का पेट पालने वाले आंखों से नबीना अकबर अली जमाली का मामला सोशल मीडिया पर खबर आने के बाद सूबाई वज़ीर हाजी अली हसन जरदारी ने नोटिस ले लिया है। सूबाई वज़ीर ने जैकबाबाद मजदूर शहरी इत्तेहाद के सदर हाजी गुलाम नबीरीन से रब्ता करके नबीना अकबर अली जमाली के घर पहुँच गए। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। बड़े हैं हाजी अली हसन जरदारी साहब, सूबाई मिनिस्टर हैं, वो मेरे मेहरबान हैं। वो हमेशा पहले जरदारी साहब अली हसन साहब ने मेरे मज़दूरों की काफ़ी मदद की थी। अभी उसने नोटिस लिया, टीवी में देखा, जब इसका जमाली साहब का प्रोग्राम चला तो मुझे बोला उसके पास तुम जाओ कि इसके क्या क्या मुतालबात है। एक तो उसने खुद भी सुना था नौकरी है, कोई बीनाई का मसला है, इसलिए मैं उसके बड़े के हुक्म से इधर आया हूँ और जमाली साहब के पास आया हूँ कि भाई जो आपके मुतालबात हैं आप बताएँ। और हाजी अली हसन जरदारी साहब वो गरीब परस्त आदमी है, उसने पहले भी काफ़ी मेरे मज़दूरों की मदद की। अभी आपकी जमाली के पास उसने भेजा कि जो तुम्हारे मसले हैं मुझे बताओ, इंशाल्लाह हाजी अली हसन जरदारी साहब हल करेगा इंशाल्लाह। हमारा मुतालबा है हाजी अली हसन जरदारी साहब से, उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने मेरा नोटिस लिया है कि मैं 8 साल से इधर नाबीना हूँ। कोई भी मेरे से पूछा करने वाला कोई भी नहीं आया है, सब आते जाते थे, किसी ने भी पूछा नहीं किया है। तो उसकी मेहरबानी बहुत बहुत है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा यही मुतालबा है कि मेरे बेटे को नौकरी मिली जाए, कि मेरा हो सकता है इधर इलाज हो या और किसी मुल्क में हो जाए, कि मेरे आँखें की दीद आ जावे कि मैं कुछ दे सकता हूँ। यही है बस, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जावे कि मेरा घर चल सके, कि मेरा गुजारा बन जावे, हक लाल की रिज़्क़ कमाए। कि मैं पहले भी ऐसी मजदूरी करता रहा हूँ। मैं कुलीगिरी इधर 25 साल से कर रहा हूँ। 8 साल हो गए, पहले मेरा थोड़ी नज़र कम थी, फिर भी मैं करता रहा, फिर 8 साल हो गए तो मैं नाबीना हो गया। किसी को कभी किसको लड़के, अभी भी मैं कुलीगिरी करता हूँ, जाफर देखता हूँ, सखर एक्सप्रेस आती है, अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, शाम को भी सुबह को भी 200-300 मिल जाते हैं, कभी खाली आ जाते हैं, कि जो गाड़ी में भी इतनी रश नहीं है, कि मैं अपना गुजारा करता हूँ। बेटा भी मेरा 300-400 ले जाता है, उसमें गुजारा करते हैं। मोहम्मद अकबर साहब को मैं 25 साल से जानता हूँ, क्योंकि मेरी रेलवे में नौकरी है। मैं प्रेम यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ जकाबाद का। मैं इसे बहुत अरसे से जानता हूँ। ये शाना बशाना 2-2 थैले सर के ऊपर, 2 इसका हाथ पे, एक इस पे, एक इस पे लगा के स्टेशन पे चला जाता था। और इसको इसकी ईमानदारी इसकी खुददारी को अली हसन जरदारी साहब देखे कि ये नाबीना हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये अपनी इसकी छोटी सी एक नन्ही सी बच्ची है, वो इसको लेके जाती है, सामान इसके सर पे होता है। फका कशी में 600 रुपए में कोई घर चलता है क्या? 300-400 रुपए इसका बेटा कमाता है, कभी इसको मिल जाती है कुलीगिरी में, ठीक है, वरना ये तो वापस आ जाता है। ना इसके पास इसका कहना है, ना मेरे पास मकान है। मेरा बेटा जवान हो चुका है, उसे नौकरी दी जाए, मेरे आँखों का इलाज हो तो जहाँ भी हो मैं जाने को तैयार हूँ। खुदा कारण मैं अपने बच्चों की शादियाँ भी आँखों से देख सकूं, यही इसका मुतालबा है। मैं अपने बेटों की शादियां और बच्चियां की शादियां भी मैं अपने आंखों से देखूं। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ तंजील असगर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची कस्टम्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के 803 स्मगल शुदा मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। दूसरी जानिब शहर शाह पुलिस ने कार्रवाई में 96 किलो चरस बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बरामद शुदा मंशियात की मालियत 1 करोड़ 44 लाख रुपए से ज़ायद बताई गई है, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं मंडी उस्मानवाला से। इमरान महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को सब डिवीजन उस्मानवाला ने दिसंबर में 100% रिकवरी का हदफ हासिल कर लिया है, जबकि लाइन लॉसेज में भी वाज़िया कमी रिकॉर्ड की गई है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। एक्सीएन रूरल डिवीजन कसूर जवेद इकबाल की हिदायत पर SDO चौधरी राशिद अमीन और उनकी टीम ने मुअस्सर इक़दाम किए। एक्सीएन जवेद इकबाल ने सब डिवीजन उस्मानवाला के अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि ये टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है, जबकि सर्दी और धुंध के बावजूद बिला तौतल बिजली फराहमी की कोशिश की जा रही है। खबर शामिल करते हैं मटियारी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्कर्स यूनिट मटियारी का अहम PFUG इजलास भट्ट शाह में साबिक ज़िली सदर अब्दुल गफूर मेमन की सदारत 2026 में मुनक़िद हुआ। इजलास की नई बॉडी की तश्कील, तंजीमी अमूर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया।
मुकर्रीरीन ने सहाफ़ती आज़ादी और मीडिया वर्कर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अदा किया। इजलास में तंजीम को मजबूत बनाने और नई बॉडी के शफाफ और मनसफ़ाना इंतखाबात जल्द कराने का फ़ैसला किया। खबर शामिल करते हैं कसूर से। अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया रिज़विया में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिससे मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद इमरान आसी और पीर मुफ्ती हामिद अली कादरी ने खिताब किया। मुकर्रीरीन ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान, वफ़ादारी, कुर्बानी और खिलाफत में उम्मत के इत्तेहाद के लिए खिदमात पर रोशनी डाली। तकरीब में मुतअद्दिद उलमा और शख्सियात ने शिरकत की, जबकि मारूफ नात ख़वानों ने हदिया इक़दत पेश किया। इख्तिताम पर दुरूद सलाम और मुल्की सालमियत के लिए दुआएं की गईं। खबर शामिल करते हैं कसूर से। हमारे नुमाइंदे शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक कसूर में एलपीजी माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी रिफिलिंग पर सिविल डिफेंस इन्फोर्समेंट टीम का क्रैकडाउन। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मलिक नवाज शरीफ के अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ज़ीरो टॉलरेंस वीएन की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर व कंट्रोलर सिविल डिफेंस कसूर मोहम्मद आसिफ रज़ा की ख़ुसूसी हिदायत पर सिविल डिफेंस इन्फोर्समेंट टीम ने शहर भर में एलपीजी की गैर कानूनी रिफिलिंग के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर एलपीजी रिफिलिंग में मुलव्विस 6 दुकानों को सरबहमर कर दिया गया, जबकि 5 दुकान मालिकान के कब्जे से एलपीजी का खतरनाक सामान जब्त करके उनके खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हुकाम के मुताबिक ये गैर कानूनी कारोबार न सिर्फ कानून की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है, जिससे कीमती इंसानी जानों को शदीद खतरात लाहक होते हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि इस कार्रवाई का बुनियादी मकसद अवामुल नास के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और शहरी इलाकों में खतरनाक गैर कानूनी सरगर्मियों का मुकम्मल खात्मा है। डिप्टी कमिश्नर कसूर इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वह गैर कानूनी एलपीजी रिफिलिंग से इज्तनाब करें और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इत्तला मुतल्लिका इदारों को दें, ताकि कसूर को एक महफूज और हादसात से पाक शहर बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं कसूर से। हमारे नुमाइंदे शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली से काइट फ्लाइंग रेगुलेशन बिल 2025 मंजूर। पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार, सख्त सजाओं का ऐलान। पंजाब असम्बली ने शहरों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और कीमती इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए काइट फ्लाइंग रेगुलेशन बिल 2025 कसरते राह से मंजूर कर लिया है। नए कानून के तहत सूबे भर में पतंगबाजी पर आयद पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सख्त तरीन सजाएं मुकर्रर कर दी गई हैं। बिल के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करते पतंगबाजी, दाती दौड़ या किसी भी खतरनाक मवाद के इस्तेमाल पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि यह कानून इस अफसोसनाक हादसात के सदेबाप के लिए बनाया गया है, जिनमें हर साल कीमती जानें ज़ाया होती हैं और शहरी शदीद जख्मी होते हैं। हुकूमती नुमाइंदों के मुताबिक नए कानून पर बिला इम्तियाज़ अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, जबकि अवाम से अपील की गई है कि वह कानून की पासदारी करें और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में रियासत का साथ दें। पुलिस और ज़िला इंतजामिया को हदायत जारी कर दी गई हैं कि पाबंदी पर सख्ती से अमल कराया जाए। ये कानून एक वाज़ेह पैगाम है कि ज़िंदगी खेल नहीं और अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे सलमान अयूब की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुल्तान में एक निजी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में यूनिवर्सिटी इंतजामिया, असातिज़ा कराम, तलबा तलबात और इनके अहल खाना की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि तलीम हासिल करना हर शहरी का बुनियादी हक है और तलीम ही वो वाहिद ज़रिया है जो कौमों को तरक्की की राह पर गामज़न करता है। उन्होंने कहा कि फारिगुल तहसील तलबा तलबात को अपनी सलाहियतों और इल्म को मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए ब्रोए कर लाना चाहिए। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इस मौका पर उर्दू ज़बान की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि उर्दू फारिगुल तहसील तलबा का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी शनाख्त और राब्ते की ज़ुबान है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इल्म, तहकीक और इखलाकी इक़दार को अपना कर शार बनाए और मुल्क कौम की खिदमत में पेश रहें। आखिर में स्पीकर पंजाब असम्बली ने कामयाब होने वाले तलबा तलबात को मुबारकबाद और इनकी रोशन मुस्तकबिल के नेक तमन्नाओं को इजहार किया। हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने फतेहपुर डेरा का दौरा किया, जहां उन्होंने हल्के के मोअज़्ज़ीन और माहिदीन से मुलाकात की, उनके मसाइल बगौर सुने। इस मौका पर इलाका मुकीनों ने बिजली, गैस, सड़कों, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक दरपेश मसाइल से वफाकी वज़ीर मुमलिकत को आगाह किया। बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने अवामी मसाइल सुनने के बाद मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मौके पर ज़रूरी हदायत जारी की और यकीन दहानी कराई कि अवामी मुश्किलात के
फौरी और देर पर हल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कर लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और अवाम के मसाइल उनकी जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर खसूसी तवज्जो दे रही है और हल्के की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन इलाका ने वफाकी वज़ीर मुमलिकत की आमद और मसाइल सुनने पर उनका शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि उनके दरीना मसाइल जल्द हल होंगे। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह ने खोखर पैलेस आमद के मौका पर मलक अरफान शफीक खोखर मरहूम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने खोखर बरादरान से मुलाकात करते मरहूम की नागहानी वफात को एक नाकाबिल इतलाफी नुकसान करार दिया और सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर रुकने कौमी असम्बली मलक सैफुल मुल्क खोखर भी मौजूद थे, जिनसे पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह ने लहदा तौर पर इजहार ताज़ियत किया, मरहूम के लिए दुआ की। पीर साहब ने मलक सैफुल मुल्क खोखर से गुफ्तगू के दौरान इस अलमनाक साने पर अफसोस का इजहार करते हुए सब्र इस्तकामत की तलकीन की। बादशाह पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह मलक सैफुल मुल्क खोखर ने मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए दुआ की और अल्लाह ताला से मरहूम के दर्जात की बुलंदी, कब्र को जन्नत का बाग बनाने और लवाकीन के लिए सब्र जमील अता करने की दुआ की। खोखर बरादरान ने मौजी शख्सियात की आमद, हमदर्दी और दुआ पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी मौजूदगी अहले खाना के लिए बाइस हौसला और तसल्ली है। अब तक लेता ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें C49। रहिए बाखबर मगर